Hello everyone, welcome back to my channel, Restudy 247 Think Less Study More. So I'm back again with another video. This is class 8 basically, not 9, set number 7. So आज हम लोग फिर से ट्रांसलेशन की सीरीज में ये नेक्स्ट सेशन कर रहे हैं. एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रांसलेशन ई बुक भी लॉन्च की है एंड देयर इज अ प्राइस ड्रॉप अलर्ट. इट्स जस्ट एट 99, सो यू कैन हैव दिस. देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस तो करा ही रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराता रहूंगा, लेकिन आपको अगर प्रॉपर तरीके से एक टारगेटेड पढ़ना है तो आपके पास कुछ मटेरियल भी होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई आई हैव लॉन्च्ड एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट सो दैट एवरीबडी कैन एक्सेस दैट. So you can check it out. The link is in the description box. चलिए, without any further ado, let's start. देखिए, लीगल पैराग्राफ भी आ सकता है. मैंने आपसे शुरुआत से बोल रहा हूँ, हर टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, छोटे बड़े, डिफिकल्ट, मॉडरेट, इजी, एनीथिंग कैन हैपन. सो लेट्स स्टार्ट. कई गवाहों को जिरह के बाद अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा. अब बचाव पक्ष के गवाहों को पेश किया जाएगा. इन ट्रांसलेशन के थ्रू आपको यह भी पता लगेगा कि किसका क्या मीनिंग होता है. अभियोजन पक्ष क्या होता है, गवाह विटनेसेस को जिरह के बाद, जिरह क्या होता है, जिरह का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट करना. देखिए, पुराने अगर आप कोर्ट के उसमें जाएंगे तो ज्यादातर कोर्ट की आज भी जो लैंग्वेज होती है उसमें उर्दू चलती है. ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स आपको उर्दू के मिलेंगे. तो जैसे ये जिरह हो गया, जिरह करना मतलब किसी से बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, इसका मतलब होता है. तो कई गवाहों के जिरह के बाद अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा. अब बचाव पक्ष के गवाहों को पेश किया जाए. चलो, इसका अब हम देख लेते हैं. पॉज करके अपना आप पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करना है. दिस इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेट फॉर यू. आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं. कई गवाहों के जिरह के बाद, ठीक है, जिरह अभियोजन पक्ष. सो आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन, सो यहां पर क्या आप क्या बोल रहे हैं. सो मैंने आपको बताया था जैसे जिरह क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, क्वेश्चन करना, एक तरीके के कहीं नहीं कहीं इसका इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है कि बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, इसके इसके सेंस में भी यूज होता है. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन. जिरह मतलब उनसे पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन. सो कई गवाहों को जिरह के बाद आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ मल्टीपल विटनेसेस. हमेशा ट्रांसलेशन उल्टी चलती है ज्यादातर केसेस में. अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा. अभियोजन पक्ष कौन होता है, प्रोसिक्यूशन. द प्रोसिक्यूशन विफल रहा, पास्ट में हो चुका. ओके, द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव देयर केस. सिंपल. तो अपना मामला मतलब क्या हो गया, मामला का मतलब केस हो गया, साबित मतलब प्रूव करना हो गया, विफल रहा मतलब क्या, फेल, फेल्ड. ठीक है. पक्ष का क्या मतलब होता है, द प्रोसिक्यूशन, यहाँ जो हम बता रहे हैं अभियोजन पक्ष. अब आता है, अब बचाव पक्ष के गवाहों को पेश किया जाएगा. बचाव पक्ष कौन होते हैं, डिफेंस. बचाव का क्या मतलब होता है, डिफेंस. अब नाउ द डिफेंस विटनेसेस, पक्ष के गवाहों को, नाउ द डिफेंस विटनेसेस, पेश किया जाएगा. मैं वहां जाऊंगा, तुम वहां जाओगे. विल बी प्रेजेंटेड, पेश किया जाएगा, विल बी प्रेजेंटेड. पेश करने को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट करना. कहते हैं ना, हियर वी प्रेजेंट दिस टू यू. तो इस तरीके से आपको वर्ड्स भी आने चाहिए. दैट इज वाई वोकैबुलरी प्लेज अ क्रूशियल रोल हियर. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. लेट्स मूव अहेड. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपको देखना पड़ेगा. मैंने जान के आप लोगों के लिए डाला है. इसका लेवल थोड़ा सा हाई है. जमानत याचिका पर बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अभियुक्त के बीमार माता पिता का हवाला दिया. अभियोजन पक्ष ने हालांकि फरार होने की आशंका जताई. जज जल्द ही फैसला सुनाएंगे कि जमानत दी जाए या नहीं. अब थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करेंगे, तरीके से देखेंगे. देखिए, वहां पर ट्रांसलेशन के 25 वर्ड्स लिखे हुए हैं. वर्ड्स आने के चांसेस नहीं है, मतलब पैराग्राफ में ही 25 से 30 वर्ड्स मान के चलिए आप. एग्जैक्टली तो नहीं होता, लेकिन हाँ 26 वर्ड, 27 वर्ड हो सकते हैं. फिर भी मैं आपको इसलिए मॉडरेट करवा रहा हूँ. जमानत याचिका. जमानत, जमानत किसको बोलते हैं, बेल को. अब कुछ कुछ वर्ड्स आपको आते होंगे. याचिका मतलब होता है प्ली, बहस मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, दौरान मतलब होता है ड्यूरिंग. बचाव पक्ष कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था अभी, बचाव पक्ष. इसको हम डिफेंस भी बोल सकते हैं. वकील का क्या मतलब होता है, लॉयर. ने अभियुक्त के बीमार, अभियुक्त कौन होता है, जिसको अक्यूज किया जा रहा है, अक्यूज्ड के बीमार माता पिता का हवाला दिया. अब ये हवाला दिया का क्या इंग्लिश होगी, चलो अब हम देख लेते हैं. लेट्स मूव अहेड. इस तरीके से आपको ब्रेक डाउन करना है.
देखो, जमानत याचिका पर बहस के दौरान, ड्यूरिंग उल्टा चलता है हमेशा ट्रांसलेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में, ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑन द बेल प्ली। देखो आप पैटर्न देखो, ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑन द बेल प्ली, प्ली, बचाव पक्ष के वकील ने अभियुक्त के बीमार माता पिता का हवाला दिया। बचाव पक्ष द डिफेंस लॉयर, साइटेड, देखिए अब यहां पर इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं हम, साइटेड, हम बोल भी सकते हैं कि पेश किया का क्या मतलब होगा, हवाला दिया। यहां पर हम लोग बचाव पक्ष के वकील ने अभियुक्त के बीमार माता पिता का हवाला दिया, यहां पर हवाला आ रहा है तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, साइटेड। डिफेंस लॉयर साइटेड द अक्यूज्ड एलिंग पेरेंट्स, बीमार, बीमार मतलब एलिंग पेरेंट्स, एलिमेंट क्या होती है, बीमारी को बोलते हैं। अभियोजन पक्ष, फिर से आगे, अभियोजन का क्या मतलब है, रट लीजिए, प्रोसिक्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, प्रोसिक्यूशन। अभियोजन पक्ष ने हालांकि, द प्रोसिक्यूशन, कॉमा, हाउएवर, हालांकि, हाउएवर, फरार होने की आशंका जताई, एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हिम फ्लीइंग। कोर्ट की टर्म में जब कोई कैदी फरार हो जाता है उसको हम फ्ली बोलते हैं, फ्ली, ये वर्ड पड़ा होगा, फरार हो जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्ली। अभियोजन पक्ष ने हालांकि फरार होने की आशंका जताई, हालांकि आ रहा है, अभियोजन पक्ष, द प्रोसिक्यूशन हाउएवर एक्सप्रेस्ड, आशंका जताई, एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हिम फ्लीइंग। ओके, जज जल्द ही फैसला सुनाएंगे कि जमानत दी जाए या नहीं। अब जज की बात आ गई, द जज, जज से पहले द जज, विल सून, सुनाएंगे, विल सून डिसाइड वेदर टू ग्रांट बेल और नॉट। जमानत क्या होती है, बेल। सो जज जल्द ही फैसला सुनाएंगे कि जमानत दी जाए या नहीं, द जज विल सून डिसाइड वेदर टू ग्रांट बेल और नॉट। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे आपके लिए एक और है, लास्ट है, चलो देख देख लेते हैं। सी दिस इज अ वेरी लाइक अमेजिंग कंटेंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड फॉर यू। दोनों पक्षों के वकीलों ने जटिल कानूनी दलीलों के साथ अपना मामला पेश किया। जज ने ध्यान से उनकी बात सुनी और अब वह फैसला लिख रहे हैं। फैसले की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। बहुत सिंपल है, दोनों जजों के वकीलों ने जटिल कानून, बस थोड़ा सा ये वर्ड है जटिल, ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए कि जटिल का क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग की बात होता है जटिल, ये ठोस एक तरीके का। चलो देखते हैं कि कैसे होगा इसका ट्रांसलेशन। थोड़ा सा जटिल पदार्थ होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटीज। सो दोनों पक्षों के वकीलों ने, लॉयर्स फ्रॉम बोथ द साइड, सिंपल, presented their case presented their case with intricate legal arguments, जटिल दलीलों के साथ। ओके, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं जो हम दलील पेश करते हैं बेसिकली, उसके अंदर के साथ अपना मामला पेश किया, विद इंट्रिकेट लीगल आर्ग्यूमेंट्स। जज ने ध्यान से उनकी बात सुनी, द जज लिसन्ड केयरफुली, और अब वह फैसला लिख रहे हैं, एंड इज नाउ राइटिंग द वर्डिक्ट। एंड नाउ वर्डिक्ट बोलते हैं फैसले को, एंड नाउ इज राइटिंग द वर्डिक्ट। फैसले की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी, द वर्डिक्ट डेट विल बी अनाउंस सून, विल बी अनाउंस्ड सून, बी प्लस V3 होता है, द वर्डिक्ट डेट विल बी अनाउंस सून, जल्द ही पेश की जाएगी। तो बहुत इजी था ये भी, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड वाला आप देख लीजिएगा। ये थी आज की ट्रांसलेशन की क्लास। Those who are new to my channel, they can subscribe because I am trying to provide the best content for you. And do at least, मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें, and can we reach 2K subscriber with the upcoming like 3 to 4 days? So I'm expecting that from you. Thank you so much, and the link is in the description box for buying the translation ebook. So thank you so much, everyone. This is V Study 247 signing off for today. Bye bye.